पैसेंजर की तो मेजर जो हमारी ट्रेन है वो तो नुकसान में जा जी, रही है। मैं वही नहीं, वो नुकसान नहीं खुशहाल होता। खान नहीं, खटक है या इस तरह से। पब्लिक ऑब्लिगेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक सर्विस ऑब्लिगेशन, आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। मैंने पहले कहा कि फ्रेट से अर्न होता है जी और सब्सिडाइज किया जाता है पैसेंजर के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल। अब मैं जो करने जा रहा हूँ विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, एक तो ताकतवर जो है ना ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है, इंसान कुछ भी नहीं है। मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो प्लानिंग है वो 60 बिलियन की है। 60 बिलियन की मेरी है कि मैं 60 अरब रुपया इस टूटे हुए ट्रैक पर मैं अर्न करूं फ्रेट से। जो कि 79% हमारा जी जो जी, एग्रीड। अब जो जी वो एग्रीड है एग्रीड ट्रैक है लेकिन वो उसको एक्सपायर्ड समझ लें आप, जी ठीक है जी, लेकिन बहरहाल इतना ख़तरनाक नहीं है, एक्सपायर्ड है, ठीक है सर। तो 60 बिलियन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैं प्लानिंग करने जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान रेलवे में जाहिद साहब 100 बिलियन क्रॉस करने चाहिए। 100 बिलियन पाकिस्तान रेलवे में कभी क्रॉस नहीं हुआ। क्या मैंने कोई नया ट्रैक बिछा दिया? क्या मैंने जादू की कुछ छड़ी लेके आ गया? क्या मेरे पास रोलिंग स्टॉक की वाफर थी? क्या मेरे पास लोकोमोटिव थे? जाहिद साहब 9 ईयर से, लास्ट 9 ईयर से लोकोमोटिव की मेंटेनेंस नहीं हुई। 2016 में ख़रीदा गया, दोबारा दोहराने लगा हूँ। रोलिंग स्टॉक 7 साल बाद पापड़ बन गया। चले पापड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लो। इन सारी चीज़ों को मैं एड्रेस करते हुए मैं कह रहा हूँ कि 60 बिलियन अगर तो हमारा ट्रैक बन जाता है सिर्फ 480 किलोमीटर वाला, जो बहुत पैथेटिक है, आपको पता है, कराची रोड़ी, तो 5 घंटे ML1 का जो हिस्सा जी 5 घंटे का लाहौर कराची का फ़र्क आ जाएगा। तो मेरी जो ट्रेन, जब मैं आया था तो 7 से 8 ट्रेन चलती थी फ्रेट की। आज कितनी चल रही हैं? 12 से 13। ठीक है जी। मैं 3 अगर ट्रेन चलाऊं डेली इसकी कंटेनर की, तो 15 बिलियन का इंक्रीज़ आता है, 15 अरब रुपए का। तो मैं क्यों ना चलाऊं? मेरा ये है कि मैं अपने जो GU40 हैं, यानी 4000 हार्स पावर वाले इंजन अमेरिकन है, इनको मैं डेडिकेट कर दूं उसके लिए, फ्रेट के लिए। तो मुझे बाकी 3000 2000 हार्स पावर वाले तो मुझे पैसेंजर के लिए चाहिए। वो मैं करने जा रहा हूँ। 30 जुलाई का मैंने टारगेट दिया है अपने स्टाफ को कि 30 जुलाई तक ये 43 44 लोकोमोटिव्स मुझे अलहदा करके आप देंगे, और फिर ये जो है सिर्फ फ्रेट के ऊपर रहेंगे। ये पैसेंजर, अभी तो ये हालत है कि फ्रेट से उतार के पैसेंजर में लगा देते हैं, आपका लोकोमोटिव फेल हो जाता है, फेलियर आ जाता है। आपकी पावर वैन्स फेलियर आ जाता है, गर्मियाँ आई हुई हैं, ऊपर सर पे चढ़े। अभी तमाम मैंने गाड़ियों को AC चेंज कर दिए। जो पुराने AC लगे हुए थे 7 से 8 जिसे टन कहते थे, अब 11 से 11 टन के AC लगे हैं। 4 टन हमने ज़्यादा उसमें ऐड किया, तो 11 टन के AC तकरीबन तमाम कोचेज़ में रिप्लेस हो गए हैं, सवाए 8-10 कोचेज़ की। वो इसमें ईद पे सारे लोग AC पे इंशाल्लाह ईद पे तो हम, या आपने बात कर दी, स्पेशल पैकेज है तो वो भी बता ईद दें। में स्पेशल पैकेज ये होगा कि हम ईद के 3 दिन तो 20% डिस्काउंट देते होते हैं, जो ईद के दिन होते हैं, 1 2 3, ईद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा। उससे पहले तो हम पैसेंजर्स को अकोमोडेट करते हैं। और दूसरी बात कि पेशावर के लोगों को आपके ज़रिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि किसी चैनल में अभी तक नहीं गई, कि हम पेशावर में अभी अवाम एक्सप्रेस को अगर आज देखें ना जाके, 24 से पहले अगर अवाम एक्सप्रेस को देखेंगे पिंडी स्टेशन पे खड़े होकर, जब वो वहाँ से गुजरें या वहाँ ठहरी हो, तो मेरा एज ए मिनिस्टर मैं मुंह उधर कर लेता हूँ। अगर ग्रीन लाइन आ जाए, शालीमार मेरी नज़र में आ जाए, या पाक बिजनेस आ जाए, तो मैं भाग के उसमें जाता हूँ। तीनों मेरी प्राइम ट्रेन हैं। ये जब आती है तो मैं मुंह उधर कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत पैथेटिक है। इसकी मैं चारों रैक जो हैं वो रिफर्बिश कर रहा हूँ। उसमें रिफर्बिश से मुराद ये है कि कुछ कोचेज़ हम नहीं लगा रहे हैं चाइनीज़, कुछ पुरानियों को रिफर्बिश कर रहे हैं। रिफर्बिश से मुराद सारी सीट्स चेंज, फ्लोर चेंज, लाइट्स चेंज, हर चीज़। लेकिन जो नई कोचेज़ लग रही हैं इसमें, वो बिल्कुल नई, ठीक है सर। वो TOT के तहत, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हम बना रहे हैं यहाँ कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में। ये 24 तारीख को मैं उसकी इनॉग्रेशन कर रहा हूँ। ये पेशावर के लोगों को हम गिफ्ट दे रहे हैं ईद का। ये पहला तोहफा जो ईद का पाकिस्तान रेलवे दे रही जी, इसको पेशावर के लोगों को। बाकी तो हमने दिया ना सर, हमने पाक बिजनेस का इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर शालीमार का किया। खुशहाल खान खट्टक अभी हमें वारे में नहीं है, वो जो ही हमें ये थोड़ा सा क्रंच ख़त्म होता है, फाइनेंशियल क्रंच, वो भी चलाएंगे। फिर हम, अच्छा, फिर ये जो 3 ट्रेन मैंने आपका, चौथी ये शामिल हो जाएगी प्राइम, ये भी प्राइम हो जाएगी। फिर मैंने सोचा ये है जाहिद साहब कि हर डेस्टिनेशन से एक प्राइम ट्रेन चलाएं।
कम से कम जाहिद कशगोरी साहब मुझसे पूछे जी मैंने कराची जाना है मुल्तान से, तो कौन सी, जो अभी तक नहीं हुई, बहाउद्दीन ज़िक्रिया। अभी इसके बाद मैं बताता हूँ, पेशावर एक डेस्टिनेशन होगी, लाहौर की एक होगी, इस्लामाबाद से ग्रीन लाइन चलती है, लाहौर से पाक बिजनेस चलती है, और फैसलाबाद से शालीमार चलती है। अब पेशावर से ये चलेगी अवाम एक्सप्रेस। ये 4 मेरी प्राइम ट्रेन्स हैं। इसके बाद मैं आ गया सियालकोट। सियालकोट से 30 जून को इंशाल्लाह ताला हम चलाएंगे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी प्राइम ट्रेन बन जाएगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया जो मुल्तान से चलती है। फिर उसके बाद हम जाएंगे जाफ़र एक्सप्रेस जो पूरे 4 सूबों की जंजीर है हमारी, 4 जाफ़र एक्सप्रेस। सबसे ज़्यादा विक्टिम भी है इस वक्त। जी, उसको हम फिर अपग्रेड करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। उसके बाद तेज़गाम है, कराची है, कराकरम है। 31 दिसंबर 2026 तक मैं अपनी तमाम ट्रेन्स को प्राइम ट्रेन्स बना दूंगा, और साथ पैरेलल हम अपने फ्रेट को इंक्रीज करते जाएंगे। 2 इनोवेशंस आपको बता दी। बाकी मैं चाहूँगा कि जो कंटेनर है वो पाकिस्तान रेलवे उसको ट्रांसपोर्ट करे। मैं सर ऐसे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़े जो पंचिंग चीज़ें हैं जो बहुत आप उस पर बात करें, अभी तक मैंने नहीं देखा कि बात हुई हो। एक तो 1,16,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और वो आप पर एक किस्म का सबसे बड़ा बर्डन भी है, जिनका हम कहते हैं पेंशन पे हैं वो लोग। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है 68% 120 बिलियन बजट रखती है उनकी सैलरीज और पेंशन के लिए। लगभग 120 अरब रुपए सैलरीज और पेंशन नहीं सर, इस तरह और एक्सपेंडिचर्स मिला के। नहीं सर, देखिए ना, ये तो टोटल आप बनाते होंगे ना, टोटल भी नहीं, उसमें कोई पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ 50 जो लास्ट ईयर था 58 जिसे तो कहते हैं ना 58 बिलियन की हमारी पेंशन थी, 58 अरब की। बिल्कुल। अगर उसमें इंक्रीज आ जाता है तो वो इंक्रीज ये आता है कि जब आप कोई, लेकिन वो मेरा ख्याल है पेंशन 58 अरब रुपए सिर्फ 5.5 अरब रुपए आपकी सैलरी जाती हैं हमारी मंथली। जी, वो तो हम खुद देते हैं ना जी। वो तो 55,000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं जी। 58,000 उसमें से भी थोड़ी सी गुजारिश करूँ, पूरी दुनिया के अंदर आपने अब साया मुल्क को देखें वो तकरीबन 6.5 लाख है। हमारे यहाँ 40,000 गैंगमैन हैं। इसको 58,000 उस तरह एम्प्लॉयज़ ना गिने ना, 40,000 गैंगमैन है। गैंगमैन कौन होता है? जो हर वक्त आपकी पटरियों के इर्द गिर्द रहते हैं और उनके पत्थर और चीज़ों को ठीक करते रहते हैं, मेंटेन करते हैं। वो तो मुमकिन ही नहीं है कि उनको आप माइनस कर सकें। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल। अब 40,000 में से बाकी जो रह जाते हैं आपको पता ही है कितने रह जाते हैं, और ये सारे के सारे ऑपरेशनल है। इस वक्त हमारे पास लोगों की कमी है। एक तो ये आप जहन में रख लें कि परमानेंट अब पाकिस्तान रेलवे में किसी दौर में 1,10,000 एम्प्लॉयज़ होते जी। अब हमने भी राइट साइजिंग की है, हमने भी वैसे नहीं, लेकिन पोस्टें हमने ख़त्म की हैं। पोस्टें हमारे 20,000 पोस्टें थी, हमने ख़त्म कर दी जो हमने नहीं ली। ठीक है जी। और अब हम अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम डेली वेजेस के ऊपर लोगों को लेते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं ले सकते बंदों को। तो इसलिए अब रेलवे में जो रिफॉर्म्स हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या इस वक्त ऑन गोइंग हैं, वो देखें ना, 2-3 चीज़ें हैं। ये तो आपको जवाब मिल गया ना कि 58,000 की हमारी हैं पेंशन्स। ठीक है। अगर सैलरी इंक्रीज़ आता है तो वो 4 अरब का आ जाएगा। पिछली दफ़ा 4 अरब का सैलरी इंक्रीज़ आया, वो देते हैं, सैलरी इंक्रीज भी वो देते हैं। हमने अपने जो सैलरीज अपने अर्निंग से निकाली है, एक्सपेंडिचर अपनी अर्निंग से निकाला, और फिर 2 अरब 41 करोड़ बचाया है। और इस साल मैंने आपको बताया 100 अरब क्रॉस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इससे भी 10 to 12 बिलियन हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। ये आपको मोहतात अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूँ, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, ताकि कल कला ये आपका प्रोग्राम जो है उसको प्रूव करने के लिए फिर मैं आपके पास जब आके बैठूँ आफ्टर 30 जून तो मैं बता सकूँ ये हमने अहदाफ अचीव कर लिए। हम रियलिस्टिक गुफ्तगू करें ना, ऐसी गुफ्तगू ना करेंगे जिसका बाद में कोई वाली वारिस ना हो। दूसरी बात यह कि हमने चीज़ों को आउटसोर्स कर दिया है। मेरे स्कूल थे 14, मैंने आउटसोर्स किए हैं। अब उसमें जहाँ हम 82 करोड़ देते थे, अब हमें करोड़ों आएंगे। और जहाँ पे मेरा बच्चा जो है भूत बंगले में पढ़ता था, रेलवे एम्प्लॉय का बच्चा, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है शाहिद साहब। ये जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को दुनिया के रहमो करम पे छोड़ दें, ये मुमकिन नहीं है। अब वो जो मेरा बच्चा है, एम्प्लॉय का बच्चा है जो है, वो अब GM के बच्चे के साथ भी पढ़ रहा होगा, जो मजदूर का बच्चा है, और वो पढ़ रहा होगा
बड़े बड़े जो इस वक्त हुक्मरान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। कैसे पढ़ रहे होंगे? मैं एक मिसाल छोटी सी दे के उसमें आप समझ जाएंगे। मैंने एक स्कूल को इनाग्रेट किया है, प्राइवेट सेक्टर को हमने दिया से मुराद थ्रू प्रॉपर चैनल बिडिंग के ज़रिए जो ओपन है, हर चीज़ कोई छुपी हुई नहीं, सारा फेयर प्रोसेस। जी फेयर प्रोसेस। उसको चैलेंज है मेरी तरफ से विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। 26 कमरे थे, सिर्फ 300 बच्चे पढ़ते थे, 52 कनाल पे था, 52 कनाल पे सिर्फ भूत बंगला था। काला पुल कराची के पास है, अपने रिपोर्टर को भेजिएगा, किसी को भेजिएगा, वो उसकी वीडियो बना के लाए। उस स्कूल में मैंने कोटा रखा है अपने रेलवे के एम्प्लॉयज़ के बच्चों का 400। मैंने कहा 100 बढ़ाएँ, 100 बढ़ाएँ। सो वो 2000 देगा जो आज दे रहे हैं, साथ बैठा हुआ 60,000 देगा, 70,000 देगा। ग्रास रेवेन्यू के ऊपर 18% मेरे अकाउंट में आ जाएगा। ये नहीं कि साल बाद वो कि जी मुझे नुकसान हो गया, पर्ची कटेगी 80,000 की, 18% मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, मेरा वो जो एसेट है वो भी महफूज हो गया, क्वालिटी इन्वायरमेंट आ गई, क्वालिटी एजुकेशन आ गई। 14 के 14 स्कूल जो है हमने आउटसोर्स, 7 हॉस्पिटल थे मेरे जी, 7 जो है भूत बंगला थे, आज भी हैं भूत बंगले ही, आज ही जाके देख लें। वहाँ पे बिल्लियाँ और कुत्तों को खुद मैंने देखा है वार्ड्स के अंदर, ठीक है सर। आज 7 आउटसोर्स हो गए हैं, उसमें भी यही मॉडल है। इनडोर जो मेरा पेशेंट होगा 100% मेरे एम्प्लॉयज़ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पे ट्रीट होगा, ठीक है सर। उसके बाद उस पर भी रेवेन्यू शेयरिंग पे हमारा हिस्सा है। तीसरा, हमने बहुत सारी ट्रेन्स जो हैं आउटसोर्सिंग के लिए, अब 3-4 दे दी हैं, बाकी 15 का ऐड आ रहा है, वो भी आउटसोर्स करने जा रहे हैं सारी की सारी। तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है ना, ये सारी की सारी PPP, ठीक है सर। फिर इसके बाद आ जाए रॉयल पाम, बहुत बड़ा रॉयल पाम भी इंशाल्लाह ताला ईद से पहले नहीं तो ईद के फ़ौरन बाद हम टेंडर देने जा रहे हैं। और उसके ऊपर भी हमारा जो है इसी तरीके से है कि अप फ्रंट हम 46 करोड़ ले रहे हैं, 43 लाख जो है 43 करोड़ जो है रेंट होगा एनुअल, और बाकी उसके ऊपर 5% हमारा रेवेन्यू शेयरिंग भी होगा।